हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन रिवीजन। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे। बेसिक सबको पता होगा, प्रिंसिपल क्या है, रेट किसको बोलते हैं, टाइम क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और साथ साथ में क्वेश्चन कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 होने के लिए कितनी धनराशि चाहिए। ठीक है, 840 होने के लिए मतलब 840 रुपए करने हैं, पता नहीं कितने रुपए जमा करवाए हैं। ठीक है, उसको करना है 840 रुपए। 4% की रेट है। ठीक है, रेट जो होती है हमेशा होती है वार्षिक। ठीक है, पर एनम, और यहाँ पे टाइम दिया है 3 साल का। तो कितनी धनराशि। देखो, जब भी प्रिंसिपल होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो होता है 100%। अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से कर दूं, ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है आपका 100%। अगर एक साल में 4% ब्याज मिला तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। अगर एक साल में 4% तो 3 साल में कितना मिल जाएगा, 12% ब्याज मिलेगा ये। अच्छा, 100% जमा करवाया, 12% का ब्याज मिला, तो कितना मिला आपको टोटल, आपको मिलेगा 112%। और 112% मिला आपको, परसेंटेज में 112% है, पर यहाँ पे बोला है कि 840 मिल रहे हैं, 840 होने के लिए। ठीक है, 840 हुए आपके पास, तो 112 840 के बराबर। आपसे पूछा है कितने रुपए जमा करवाएं। ठीक है, कितने रुपए होने चाहिए जो 840 हो जाए, तो हमने बोला था 100% होने चाहिए। तो 100% कितने के बराबर होगा। अगर 112% 840 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा। तो 840 गुणा 100 और डिवाइड में 112, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 210 बार कट जाएगा। फिर 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 तियाँ 21, 0। ठीक है, 4 से कट जाएगा 25 बार, मतलब 30 गुणा 25। ठीक है, 30 गुणा 25, 25 का 3 गुणा 75 और ये 0, 750 रुपये। अगर आप 750 रुपये जमा करवाएंगे तो 4% के हिसाब से 3 साल में वो कितने रुपए हो जाएंगे, 840 रुपये। तो 750 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे 840 बनाने के लिए। प्रिंसिपल हमेशा 100% और रेट हमेशा होती है पर एनम। अच्छा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को। तो किस ब्याज दर पर 8,000 की राशि 1 वर्ष और 6 महीने, 1 वर्ष और 6 महीने में 15,625 रुपये हो जाएगी। अच्छा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो एक साल में कितने हाफ होते हैं, 2। ठीक है, 2 हाफ और 6 महीने, ये तो एक यहाँ पे मिलेगा। मतलब अगर मैं टोटल बात करूं तो मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ब्याज, 3 बार ब्याज मिलेगा मुझे। अगर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है तो पहले 6 महीने में ब्याज, फिर अगले 6 महीने में, और फिर ये 6 महीने। एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा और इस 6 महीने में भी 1 बार ब्याज मिलेगा, तो कितनी बार ब्याज मिलेगा, 3 बार। अच्छा, आपसे पूछा है कि अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है। ठीक है, 6 महीने बाद ब्याज है और 8,000 जमा करवाए। 8,000 की राशि 1 वर्ष 6 महीने में कितने रुपए हो जाएगी, 15,625 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। जब भी प्रिंसिपल अमाउंट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, आपसे पूछिए यहाँ पे रेट, आपसे रेट पूछिए, टाइम मुझे पता है। टाइम पता है तो मतलब ये क्यूब में बनेगा, जैसे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। इसमें क्या करना होता है, अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल। 15,625 और डिवाइड में 8,000। अच्छा, इसको अगर मैं क्यूब में बनाऊं तो ये किसका क्यूब है, 15,625 को लिख सकता हूँ 25, और 8,000 होता है 20 का क्यूब। इस तरह से 25 का क्यूब इतना और 20 का क्यूब इतना। ठीक है, तो मतलब मैं बोलूँगा कि अगर हाफ ईयरली में हो रही, अगर हाफ ईयरली में कंपाउंडेड है तो मुझे 3 बार ब्याज मिला, तो पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 पावर होगी। तो इसका मतलब 25/20 का मतलब हुआ कि 20 रुपये थे, कितने रुपए हुए ये, 25 रुपये। 20 रुपये थे, कितने रुपए हो गए, 25 रुपये। तो 20 से 25 हुए, 5 इंक्रीज हुआ,
20 से इंक्रीज हुआ और परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। अगर मुझे रेट निकालना है तो 5 इंक्रीज हुआ, 20 के ऊपर इंक्रीज हुआ और रेट परसेंटेज में होती है तो मल्टीप्लाई 100। 20 से कट जाएगा 20 गुणा 500 और 5 गुणा 5 हो जाएंगे 25%। और ये जो मेरे पास 25% आया है किसी हिसाब से आया, ये आया मेरे पास हाफ ईयरली के हिसाब से। मतलब 6 महीने की जो रेट है वो 25% है। 6 महीने की रेट 25% है। अच्छा 6 महीने में 25% है तो एक साल में कितना होगा? एक साल में 50% हो जाएगा। अगर 6 महीने में 25% है, जो रेट होती है वो होती है आपकी ईयरली कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, रेट जो होती है हमेशा वो वार्षिक होती है। अगर 6 महीने के 25% मिले तो एक साल में कितने मिलेंगे? 50%। तो रेट कितनी आएगी यहाँ पे? 50%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज, मासिक मीन्स मंथली, 6% एक मंथ का। देखो एक मंथ का कितना मिल रहा है? 6%। तो एक साल में कितना मिलेगा? एक साल मतलब 12 मंथ, 72% मिलेगा। ठीक है, 12 महीने में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब बिल्कुल सिंपल, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 900 रुपये है और रेट जो है यहाँ पे, रेट मतलब 12 महीने की रेट कितनी बनी यहाँ पे? 72%। 12 महीने की रेट बनी 72%। और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम कितना हुआ यहाँ पे? 12 महीने मतलब एक साल। टाइम मतलब अगर टाइम महीने में दिया है, अगर मैंने रेट जो है वो एनुअल कर दी, ठीक है, मैंने रेट कर दी एनुअल पर एनम, तो टाइम जो होगा यहाँ पे, टाइम भी कैसा रहेगा यहाँ पे? साल में रहेगा। तो 12 महीने मतलब एक साल और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 9 का 72 गुणा, 9 गुणा 2 18 और 1 9 7 63 और 1 हो गया 64, 648। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। 6% जो है यहाँ पे क्या है? ये 6% मंथली है। ठीक है, ये पर एनम मत कर देना कहीं कि 6% पर एनम कर दिया, तो फिर अगर इस हिसाब से करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ है। 1200 रुपये की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक महीने में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। एक महीना है और यहाँ पे एक महीने की रेट है, मासिक मीन्स मंथ, एक महीना और एक महीने का मिल रहा है 3%। सिंपल है, 1200 इसमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल रेट यहाँ पे मैं 3% ही रखूँगा क्योंकि एक महीने दिया है यहाँ पे टाइम भी, और रेट जो है एक महीने की दी है। जितना टाइम होता है उतनी रेट चाहिए होती है। तो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100, 20 से 20, 12 गुणा 3 कितने हो गए? 36। तो 36 रुपये का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल फटाफट हो रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए। अच्छा 14 फरवरी से और कितनी तक है यहाँ पर? 15 अप्रैल। तो 14 फरवरी 2024 जो है यहाँ पे लीप ईयर है, तो मैं डे काउंट करूँगा कि दिन कितने बने यहाँ पे, दिन कितने बने। अच्छा फरवरी के 14 दिन, 14 फरवरी से बोल रहे हैं तो 14 फरवरी को भी काउंट कर लो। और 14 फरवरी मतलब कितने हो जाएंगे यहाँ पे? फरवरी जाएगी यहाँ पे 29 की, ठीक है, तो 15 एक 16, फरवरी के गिनेंगे 16 दिन क्योंकि 14 को भी काउंट कर लेंगे, ठीक है, 16। फिर फरवरी के बाद आता है मार्च, मार्च में 31 दिन, और अप्रैल के कितने दिन हैं यहाँ पे? 15 दिन जो हैं वो अप्रैल के हैं। तो कितने बने? 30 40 50 50 और 6 5 11 1 12, 50 और 12 हो गए यहाँ पे 62 डेज। मतलब दिन का पता लग गया, दिन जो है यहाँ पे 62 डेज हैं। और प्रिंसिपल पता है, ठीक है, रेट पता है, दिन पता लग गए और ये पता लग गया कि लीप ईयर है, तो ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट यहाँ पे 8% है, मल्टीप्लाई टाइम,
टाइम यहाँ पे कितने दिन है, 62 डेज है। जब भी दिन दिए हो तो दिन को डिवाइड करते हैं साल बनाने के लिए 365 से, और लीप ईयर है तो कितना, लीप ईयर में कितने होते हैं 360 डेज। तो मैं दिनों को डिवाइड कर दूंगा 366 से, क्योंकि दिन हो तो दिनों को साल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये जो रेट है ये वार्षिक है, रेट वार्षिक है तो दिन भी मतलब साल में होने चाहिए, आपका टाइम भी साल में होना चाहिए। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में कितना होगा यहाँ पे 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 से 10 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 61। अब नहीं कटेगा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 गुणा 8 80, 80 गुणा 31 बटे में 61, 8 एकम 8, 8 3 24, 2480 को डिवाइड करना है 61 से, और ये लगभग बनेगा आपके पास 40.6। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 40.6 आएगा, 40.6 समथिंग कुछ होगा, पर 40.6 है। अब यहाँ पर बोला है कि निकटतम पूर्णांक, अब 40.6 है तो 40 से आगे चले गए, 40.5 से आगे चले गए, मतलब कितना हो गया ये 41, 41। ठीक है, तो कितने के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेट, ये 41 के बराबर। तो साधारण ब्याज जो मिलेगा 3000 रुपये पर, वो मिलेगा 41 रुपीज़। पहले क्वेश्चन खुद कीजिए फिर आंसर देखिए। ठीक है, क्या पता आपके आंसर गलत आए। ठीक है, जैसे पक्का आप ये क्वेश्चन गलत कर जाओगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन गलत कर जाओगे, देख लो खुद, एक बार करके देख लो, आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। तो पहले क्वेश्चन खुद कीजिए फिर आंसर देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो निर्मल ने एक बैंक में 3% ब्याज की दर पर, एनुअल है, 1380 निवेश किए, 1380 रुपये जमा करवाए। 3 साल बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? वाह जी, 3 साल बाद कितनी धनराशि? अच्छा, मान लो 1 साल का 3% मिल रहा है, 1 साल का कितना मिल रहा है 3%, और यहाँ पे बोला है 3 साल बाद, 1 साल का 3%, तो 3 साल का कितना परसेंट मिलेगा? मैं बोलूँगा 3 साल का जो ब्याज मिलेगा 9% मिलेगा। और अभी मैंने बताया कि प्रिंसिपल जो होता है आपके पास 100% होता है। अच्छा, मैं 100 रुपये जमा करवाऊँ, 100% जमा करवाया, 9% ब्याज मिला, तो अमाउंट जो होगा परसेंटेज में वो होगा 109%। 100 रुपये जमा करवाए, 9 रुपये ब्याज मिला, ब्याज मीन्स एक्स्ट्रा रुपये, तो 109% मिला। पर यहाँ पर बोला गया है कि 1380 निवेश किया मतलब प्रिंसिपल 100% है, तो मैं बोलूँगा 100% जो है वो 1380 के बराबर है। उसे कितनी धनराशि मिलेगी? आपसे ब्याज नहीं पूछा है, अगर ब्याज पूछा होता तो मैं 9% निकालता, पर ब्याज नहीं पूछा है, आपको बोला है कि कितनी धनराशि मिलेगी। अगर मैं इतना जमा करवाऊँ तो अमाउंट कितना मिलेगा? तो अमाउंट तो 109% है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 109% की वैल्यू बता दो कि 109% कितने के बराबर होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 380 गुणा 109, इसको डिवाइड कर दो 100 से, क्योंकि 100 की वैल्यू पता है। अच्छा, 0 से 0, 38 मल्टीप्लाई 109, 109 का 38 गुणा करो, 109 का 38 गुणा, अगर काटना है तो काट सकते हैं, 109 का 38 गुणा कर देंगे, और अपॉन में 10 है, एक अंक पहले के लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1504.2, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, और अपॉन में 10 है, अपॉन 10 का मतलब एक अंक पहले दशमलव, 1 0 एक अंक पहले दशमलव, तो 1504.2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 साल में, कोई रुपया जमा करवाया, 2 साल में 1250 रुपये बने, और वही राशि 4 साल में, अगर वही पैसा 4 साल के लिए जमा करवाता तो वो बनते 2000 रुपये। ठीक है, 2 साल में 1250 रुपये बने, तो 4 साल में 2000 रुपये बने, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मुझे रेट फाइंड आउट करनी है कि रेट कितनी बनी यहाँ पे।
अगर टाइम की बात करें तो 2 से 4 हुआ, 2 से 4 मतलब टाइम इंक्रीज हुआ 2 साल, और 2 साल में ये पैसा जो है ये कितना बढ़ा, 1250 से 2000 रुपये हुआ, तो ये 750 बढ़ गया रुपया। ठीक है, टाइम 2 से 4 हुआ, 2 साल इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे रुपए जो थे वो 1250 से 2000 रुपये हुए, मतलब 750 रुपये बढ़े। अच्छा, 750 रुपये बढ़े तो मैं इसको बोलूँगा कि 2 साल में जितना रुपया इंक्रीज हुआ वो ब्याज है, जितना रुपया एक्स्ट्रा मिलता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो 2 साल का जो ब्याज है वो 750 रुपये है, 2 साल का जो अमाउंट है वो इतना है, 2 साल का अमाउंट इतना है, और 4 साल का अमाउंट 2000 है। चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो, बात एक ही है। 2 साल का 1250 अमाउंट है, ब्याज इसमें 750 है, तो 1250 अमाउंट में 750 तो आपका ब्याज रहा होगा, 1250 में 750 तो आपका ब्याज रहा होगा। अगर मैं इस ब्याज को माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिलेगा, माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 500, मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 500, प्रिंसिपल 500 रहा होगा। समझ रहे हैं बात आप। 2 साल का 750 ब्याज था, तो 1250 में 750 का जो ब्याज है उसको माइनस कर दिया। अमाउंट में से अगर ब्याज माइनस करें, अमाउंट में से अगर ब्याज माइनस करें तो प्रिंसिपल बचता है। ठीक है, और अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। तो रेट निकालनी है, तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, SI इंटू 100 और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। मतलब फॉर्मूला इससे बना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो इसी से मैंने रेट का डायरेक्ट लिख दिया कि रेट जो होगी वो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम रही होगी। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 750 लूँ मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में प्रिंसिपल, यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि 500 है, और टाइम लिखेंगे इस ब्याज के हिसाब से। अगर 750 रुपये का ब्याज है तो टाइम कितना रहा है यहाँ पे, 2 साल। ठीक है, जितने साल का ब्याज होगा उतने टाइम लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 साल का ब्याज लिखूंगा तो टाइम 1 साल कर दूंगा, तो 750 गुणा 100 और डिवाइड में 500 गुणा 2, 2 0 से 2 0, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 5 5 25 0 150, और 150 का आधा 2 से काट दो, 2 7 14, 1 2 5 10, 75%। तो यहाँ पर रेट रही होगी 75%। तो चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 साल में 1300, 2 साल में 1300 रुपये और 4 साल में 2100 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर सेम, पीछे वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी धनराशि में 4 रुपए में, कितनी धनराशि 4% रेट पर साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 720 रुपये हो जाएगी। मतलब 720 रुपये ये यहाँ पे अमाउंट है। जब भी ये लिखा है कि इतने रुपए हो जाएगी, मुझे नहीं पता मैंने कितने रुपए जमा करवाए, प्रिंसिपल का पता नहीं है, पर ये पता है कि प्रिंसिपल जमा करवाया तो 720 रुपये मिले लास्ट में, और 4% की रेट है, और यहाँ पे 5 साल का टाइम है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल SI इंटू 100, प्रिंसिपल जो होगा वो SI इंटू 100 फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखो फॉर्मूले से करने का मतलब नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूले से करेंगे तो दिक्कत होगी, फॉर्मूले से नहीं करना, परसेंटेज से करेंगे इसको। देखो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, 4% की रेट है, 5 साल का टाइम है, तो ब्याज मिलेगा मुझे यहाँ पे 1 साल का 4% तो 5 साल का 20%। अगर मैं 100% जमा करवाऊँ तो 20% का ब्याज है, तो इसी हिसाब से अमाउंट होगा 120%। अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 720 है, तो मैं बोलूँगा 120% कितने के बराबर है, 720 के बराबर। ठीक है, प्रिंसिपल 100% है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 4% 1 साल का, तो 5 साल का 20% हुआ।
अच्छा, तो अमाउंट 120% हुआ और यहाँ पे बोला है अमाउंट 720 है, तो 120% 720 के बराबर है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल हमेशा 100% क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड 720 गुणा 100 डिवाइड में 120। देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अगर आप कोई अलग तरीके से कर रहे हैं तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुणा 6 कितने हो जाएंगे, 600। ठीक है, लाइन मेथड है, कोई रेशियो मेथड है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 600, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 साल बाद 8,640 हो जाती है। समान राशि पर समान दर से 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। सेम परसेंटेज से कर देंगे इसको भी। अच्छा, 20% की रेट है, 3 साल के लिए जमा करवाया, तो मैं बोलूँगा कि जो ब्याज होगा वो आपका होगा 60%। ब्याज 60% होगा, पर बोल रहे हैं कि 8,640 हो गई राशि। अगर ब्याज 60% मिला तो मैं बोलूँगा कि राशि 160% होगी, क्योंकि प्रिंसिपल कितना 100%, तो 60% एक्स्ट्रा मिला तो मैं बोलूँगा 160% हुआ। तो 160% जो है 8,640 के बराबर। अब समान राशि, सेम राशि है, जैसे 100% यहाँ पे तो 100% यही है। समान दर से रेट भी सेम है, अगर रेट 20% है तो यहाँ पर भी रेट 20% है 2 साल के लिए। यहाँ पर अगर रेट 20% रखूँ तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 40%। अगर 1 साल का 20% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 20 गुणा 2 कितने हो गए, 40%। आपसे पूछा कि अगर अमाउंट पूछा होता तो मैं 140% निकालता, पर यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज यहाँ पे 40% मिलेगा, तो मैं सिर्फ 40% कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, 40% कैलकुलेट कर देंगे, और जैसे 40% कैलकुलेट करेंगे तो देखो 40 का 160 को 4 से डिवाइड किया तो आया 40। ठीक है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, पर यहाँ पे देखो 140 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 40 होगा, तो मैं इसको भी कितने से डिवाइड कर दूंगा, सीधा 4 से, क्योंकि इसको भी कितने से डिवाइड किया, 4 से, तो 40% हुआ, तो मैं इसको भी 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 गुणा 2 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, 0 2160, 2160। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, काट के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2160 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा इसी राशि पर समान दर से। तो चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में और 4 वर्ष में इतना, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी भी कर लिया पीछे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करवाया, फिर दोबारा से एक क्वेश्चन है, उसको मैंने बोला कि आपने करना है। अब इसको भी मैं यही बोलूँगा कि ये भी आपने करना है, और इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, जैसे वो क्वेश्चन था उसके बाद भी सेम वैसे क्वेश्चन था, उसमें भी रेट ही पूछी थी, इसमें भी रेट ही पूछी है। कई बार प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, तो प्रिंसिपल भी मैंने आपको वहाँ पे बताया कि प्रिंसिपल किस तरह से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1440 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2,700 रुपये हो जाएगी। देखो 1440 रुपये जमा करवाए, बोल रहे हैं 10% की रेट है, ब्याज की दर से कितने समय, टाइम आपको पता नहीं है, टाइम आपको बताना है, और बोला है 2,700 रुपये हो जाएगी। अच्छा, 1440 जमा करवाए, इतने रुपए बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे ब्याज कितना मिला होगा, तो 2,700। आपने तो पैसा इतना जमा करवाया था, ये प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो आपने तो इतने रुपए जमा करवाए थे, इतने रुपए का इतना रुपया बन गया ये। ठीक है, तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस करके ब्याज आएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ब्याज होगा, तो माइनस करोगे तो 1260, 2700 में से अगर 1440 माइनस किया तो ब्याज रहेगा आपका 1260। ठीक है,
टाइम आपसे पूछा है तो टाइम के लिए सिंपल SI इंटू 100 और अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो SI कितना है यहाँ पे 1260 गुणा में 100 और डिवाइड में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल है 1440 और रेट कितनी आपके पास, रेट है 10%। ठीक है, तो रेट हो गई आपकी 10%। अच्छा देख लो कैलकुलेट करके कितना बन रहा है, ये पॉइंट में आएगा 0 से 0। ठीक है, फिर आप यहाँ भी 0 से 0, फिर आपका कट जाएगा ये 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 24 2 से कट जाएगा 12 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 सते 21, 7 पंजे 35, 35 बटे में 4, और जब 4 से काटोगे तो 4 सते 28 और 4 ने 36 हो जाएंगे, तो 4 सते 28 मतलब 7 पॉइंट समथिंग, और 7 पॉइंट वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गलत तो नहीं होगा कहीं पे। 1260 35 बटे में 4, ठीक है 35 बटे 4 हुआ तो 4 सते 28, 4 सते 4 अठे 32, सॉरी 4 से घट जाएगा, 4 अठे 32, 8 बार घटेगा, सॉरी 4 अठे 32, 8 भी आता है ना बीच में, 7 के बाद सीधा 9 ही थोड़ा आता है, 4 सते 28, 4 ने 36, 8 भी तो बीच में आता है, तो 4 8 था 32, 4 अठे 32, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा यार इसका आंसर। ठीक है 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 8.75। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से आपको रेट बतानी है, कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, स्वयं की 3 गुना। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर मैं 1 रुपये जमा करवाऊँ, 1 रुपये जमा करवाऊँ तो ये बोल रहे हैं कि 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना हो जाएंगे ये 3 गुना, मतलब 3, 1 रुपये के 3 रुपये बन जाएंगे। अच्छा 1 रुपया ये प्रिंसिपल स्टार्टिंग अमाउंट, प्रिंसिपल फाइनल अमाउंट ये मिश्र धन होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग और फाइनल। तो 1 रुपया जमा करवाया, 1 रुपये से 3 रुपये बने, 1 से 3 रुपये, 1 से 3 रुपये, तो यहाँ पे ब्याज कितना रुपये मिला होगा मुझे, 2 रुपये। अच्छा ब्याज 2 रुपये मिला है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको टाइम पता है, आपको ब्याज पता है। ठीक है, तो आपको रेट निकालनी है, तो रेट SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पे 1 है और टाइम यहाँ पे 10 है। ठीक है, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो 0 से 0, 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग, एक व्यक्ति 1/3 भाग 7% की दर पर, 1/4 भाग 8% की दर पर, और शेष जो बचा होगा वो कर रहा है 10% पर निवेश करता है, जमा करता है। तो वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसको, एंड में जो ब्याज मिला वो उसको ब्याज मिला 561 रुपए का, टोटल जो ब्याज मिला। तो उसकी मूल आय कितनी थी, मतलब प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। देखो 1/3 है, 1/4 है, तो मैं मान के चलूँगा 12। ठीक है, क्योंकि 12, 3 और 4 का एलसीएम 12। अगर मैं प्रिंसिपल मान के चलूँ 12, ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि 12 का 1/3, 12 का कितना किया हमने, 12 का 1/3 मतलब 1/3 भाग जो है 12 का 1/3 मतलब 4, 12 का 1/3 मतलब 4 जो है इसको किया 7% के हिसाब से निवेश, इसको 7% के हिसाब से निवेश किया। अच्छा परसेंटेज है तो मैं यहाँ पे 1200 मान के चलता हूँ, सीधी सी बात। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1200 मान के चलूँ तो मैं बोलूँगा ये 400 हुआ, 400 का 7% निकालना आसान हो जाएगा, फिर परसेंटेज से 28 आएगा। 12 करो चाहे 1200 करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 400
अगर इसका 1/, फिर बोला कि इसका 1/4 भाग 8% की रेट पर 1200 का 1/4, 1200 का 1/4, तो 1200 का 1/4 हो जाएगा 300। मतलब ये 300 रुपये जमा किए 8% के हिसाब से, ये माना हुआ प्रिंसिपल है मेरा, ठीक है। तो 7% फिर 8% के हिसाब से। अब शेष जो बचा 400 यहाँ पे जमा हुए, 300 यहाँ पे निवेश कर दिए, 400 और 300 हो गए 700, 1200 टोटल थे, अब बचे होंगे 500, और 500 का हिसाब है 10% के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्याज निकालूं, ठीक है, वर्ष के अंत में बोला है, मतलब टाइम 1 साल ही है, तो टाइम 1 साल है तो कोई फर्क नहीं है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। यहाँ पे टाइम 1 साल ही है, तो 400 का 7% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, मैं बोलूँगा 28 रुपये। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, मैं बोलूँगा 24 रुपये। ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, आप बोलोगे 50 रुपये ब्याज मिला। अच्छा, टोटल कितना रुपये ब्याज मिला अभी यहाँ पे, 50 और ये 20 70, 70 और 20 90, 90 और 12 हो गए 102। मैं बोलूँगा 102 ब्याज मिला। अगर मैं 1200 के हिसाब से बात करूं तो मैं बोलूँगा 102 यूनिट ब्याज मिला। क्वेश्चन बोल रहा है 560 ब्याज मिला। ठीक है, इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से 102 का ब्याज मिला। क्वेश्चन में ये इसकी वैल्यू 560 के बराबर दे रखी है, तो 561 के बराबर है। मुझसे पूछा है प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल तो 1200 मान के चले हैं, तो 1200 यूनिट कितने के बराबर होगी। अगर ये इतने के बराबर है तो 1200 कितने के बराबर होगा, तो 560 गुणा 1200 और डिवाइड में कर दो 102, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर 2 छिके 12, 0 0, कुंजा से कट जाएगा, कुंजा कम कुंजा 5 बचेंगे, और ये भी कुंजा कम कुंजा, तो 11 गुणा 6 हो जाएंगे 66, और 2 0 600 रुपये। इतने रुपए का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल अगर 1200 रुपये मान के चलो तो उसका 1/3 400, 1/4 300, तो 400 300 700 हुआ, 1200 रुपये थे, बचा 500। तो रेट तो यहाँ पे दे ही रखी है कि ये 7%, ये 8%, ये 10%। इस हिसाब से ब्याज निकाल दिया, ये 28, ये 24, ये कितना बना यहाँ पे 50। जब टोटल किया तो टोटल 102 यूनिट ब्याज मिला यहाँ पे, और क्वेश्चन बोल रहा है ये ब्याज जो है वो 560 के बराबर है, तो 102 560 के बराबर हुआ। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल 1200 मान के चले हैं, तो 1200 कितने के बराबर होगा, तो 1200 जो है वो आपका 6600 के बराबर होगा। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा, ए किसी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 8000 का निवेश करता है, और बी जो है उसी दर पर, मतलब रेट सेम है, जो ए की रेट है वही बी के लिए रेट है, 11000 का निवेश करता है, रेट तो सेम है। 3 साल बाद, टाइम भी 3 साल है, बी को ए से 720 अधिक ब्याज मिला, मतलब इनके ब्याज का जो डिफरेंस है वो 720 है। जहाँ भी ज़्यादा कम बोलो मतलब डिफरेंस है, तो मतलब बी को ज़्यादा ब्याज मिला, तो जो बी का ब्याज होगा, बी का ब्याज अगर उसमें से ए का ब्याज माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 720 रुपये, क्योंकि दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो 720 रुपये है। तो बी का ब्याज कितना होगा, देखो बी के लिए प्रिंसिपल कितना है, 11000 का निवेश करता है। अच्छा, ए 8000 और बी कितना कर रहा है, उसी ब्याज की दर पर 11000 का निवेश, तो इसका ब्याज होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, टाइम यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100, और यहाँ पे माइनस। ए के लिए प्रिंसिपल है 8000, मल्टीप्लाई रेट सेम है, टाइम यहाँ पे सेम है 3 साल, और डिवाइड में 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, और कितने के बराबर है यहाँ पे ये 720 के बराबर, मतलब जो डिफरेंस है इनके ब्याज का वो 720 रुपये है। तो कैलकुलेट कर दो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये आपके पास हुआ 11 गुणा 3 33, 330 आर माइनस, और ये बना आपके पास 8 3 24, 240 आर, और परली तरफ यहाँ पे 720, तो 330 माइनस 240, ये बचेगा आपके पास 330 में से 240 गए, तो बचा आपके पास 60 और 30 90, 90 आर, और ये 720 के बराबर। 0 से 0 खत्म,
9 से 8 बार चला जाएगा और आपके पास रेट मिलेगी 8%। तो आर की वैल्यू आपके पास आई 8%। आर की वैल्यू 8, तो रेट जो भी यहाँ पे 8%। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, इसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं था। ब्याज का डिफरेंस दिए गए थे यहाँ पे। साधारण ब्याज पर ऋण दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। स्वयं की 7/5। स्वयं की 7/5 का मतलब है कि अगर मैं 5 रुपये जमा करवाऊं तो वो 5 का 7/5 हो जाएगा। देखो, 5 का 7/5 मतलब 5 का 7/5 मतलब 7, कि अगर मैं 5 रुपये जमा करवाऊं तो वो 7 रुपये हो जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट 5 से 7 हुआ तो हमें पता चला ब्याज कितना है यहाँ पे 2, टाइम कितना है यहाँ पे 4, और आपसे रेट पूछिए तो रेट है 5 से 7 हुआ। ठीक है, रेट है SI इंटू 100। ठीक है, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल 5 है और मल्टीप्लाई टाइम कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो इसी में से अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो SI इंटू 100। एक बार देख लो, SI इंटू 100। अगर मैं प्रिंसिपल यहाँ पे लिख रहा हूँ तो रेट और टाइम बच रहे हैं, तो रेट मल्टीप्लाई टाइम यहाँ पे। अगर रेट निकालनी है तो ऊपर दोबारा से SI इंटू 100, क्योंकि ये जो अपॉन का 100 है परली तरफ मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। अगर टाइम निकालना है तो दोबारा से SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। मतलब इसी फॉर्मूले की कैलकुलेशन है ये भी। ठीक है, ये भी और ये भी। अगर प्रिंसिपल निकालना है, देखो ऊपर SI इंटू 100, यहाँ भी SI इंटू 100, यहाँ भी SI इंटू 100। अगर प्रिंसिपल यहाँ पे लिखा तो रेट टाइम यहाँ पे, अगर रेट यहाँ पे लिखा तो प्रिंसिपल टाइम यहाँ पे, अगर टाइम यहाँ पे लिखा तो बाकी जो 2 बचे वो डिनोमिनेटर में, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो 5 चौके 20 और 20 पंजे 100 और 2 गुना 5 कितने हो गए 10%। तो ऑप्शन नंबर ए 10%। चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ मूलधन बताना है कि मूलधन कितना है। परसेंटेज है, यहाँ परसेंट रेट दी गई है यहाँ पे 7.5% है, और रमेश को 18,600 का कुल ब्याज चुकाना है, ये इसके पास ब्याज है। तो मूलधन, तो प्रिंसिपल SI इंटू 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, रेट कितनी है यहाँ पे 7.5 मल्टीप्लाई टाइम, और टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे विक्रम ने 4 साल। ठीक है, तो 4 साल, रमेश है सॉरी, तो 4 साल का यहाँ पे टाइम है। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो ऊपर लगा दो। यहाँ पे दशमलव हटा दो, एक जीरो ऊपर चली जाएगी, 25 से कट जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100 और ये ज़ीरो। फिर 4 से कट जाएगा 10 बार, 3 से कट जाएगा, 3 छिके 18, 3 गुणा 2 6 और ये 0 0। तो ये आपके पास बनेगा 62 और ये 3 0 62,000 रुपये प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है 4016.25 का साधारण ब्याज, आपको SI भी दे रखा है। तो मूल राशि दोबारा से वही प्रिंसिपल SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम। रेट यहाँ पे 7% है और टाइम यहाँ पे 5 साल है। अच्छा, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, अगर मैं दशमलव यहाँ से हटा दूँ तो डिवाइड में आ जाएंगी 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब 100, यहाँ से दशमलव हटाया तो 2 जीरो डिवाइड में, और यहाँ पे 100 से 100 खत्म हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 अठे 40, फिर 0, 5 3 15, 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 1 7 एकम 7, 3 7 चौके 28, 28 और 5 5 यहाँ पे बचे, 7 गुणा 7 49 और यहाँ पे 3 7 पंजे 35।
तो 11,475 रुपये, ये बना प्रिंसिपल 11,475 रुपये। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है। मतलब ये तो आपको बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए बेसिक, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो क्वेश्चन पहले खुद कीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, ठीक है, जो नहीं आ रहा है फिर वो साथ साथ में देखिए। 12,800 को 5 साल के लिए 9% ब्याज की दर से निवेश किया जाए तो 5 साल बाद, टाइम 5 साल है, बैंक द्वारा कितनी राशि वापिस की जाएगी? 12,800 रुपये हैं। देखो 12,800 रुपये मतलब प्रिंसिपल अगर बोलूँ तो प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल 100% होता है तो परसेंट से कर लेते हैं इसको। प्रिंसिपल 12,800 रुपये है। अच्छा 5 साल के लिए 9%, एक साल का 9%, तो 5 साल का कितना परसेंट मिलेगा ब्याज? मैं बोलूँगा 45% मिलेगा। ठीक है, आपसे मिश्र धन पूछा है तो जब भी मिश्र धन पूछा है तो परसेंटेज यूज़ करो, नहीं तो पहले ब्याज निकालोगे फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़ोगे। हम सीधा परसेंटेज से करेंगे, 100% इतने के बराबर है। अगर एक साल का 9% है तो 5 साल का 45%। अच्छा 5 साल में 45% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो यहाँ पे अमाउंट कितना रहा होगा? 145% रहा होगा। 100 रुपये जमा करवाए, 45 रुपये एक्स्ट्रा, तो बाद में कितने मिलेंगे? 145 रुपये मिलेंगे। तो आपसे ये पूछा है कि अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो 145% कितने के बराबर होगा? कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, 12,800 गुणा 145 और डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 ख़त्म, और 128 गुणा 145, 128 गुणा 145 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18,560 रुपये। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साधारण ब्याज दर पर 4500, दोबारा से रेट पूछिए इस क्वेश्चन में, 4500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,310 हो जाएगी। अच्छा रेट पूछिए तो रेट होती है हमारे पास SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। कितना ब्याज मिलेगा? देखो इतने रुपए जमा करवाए, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 5,310 में से 4500 माइनस कर दो तो हम बोलेंगे 810 रुपये ब्याज मिलेगा ये। ठीक है, 810 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 810 गुणा 100 और डिवाइड में प्रिंसिपल है 4,500 और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 3 साल, टाइम 3 साल। कर दो कैलकुलेट, कितना बनाइए, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 9 से 5 बार कट जाएगा, 9 से 9 बार 0 और 5 गुणा 3 15, 15 छिके 90, 6%। तो ऑप्शन नंबर डी 6%। तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल वाले वो आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।